किड्स स्टोरी जोन में नई कहानी है लालची कुत्ते की, तो चलो देखे। एक दिन एक कुत्ते को सड़क पर एक रोटी मिली। वह बहुत खुश हुआ और उसे लेकर शांत जगह पर खाने के लिए चला गया। रास्ते में उसे एक नदी मिली। जब वह पुल से गुजर रहा था तो उसने पानी में अपनी परछाई देखी। उसे लगा कि पानी में दूसरा कुत्ता है जिसके मुंह में भी रोटी है। कुत्ते ने सोचा, अगर मैं इसकी रोटी भी ले लूं तो मेरे पास 2 रोटियां हो जाएंगी। उसने जोरों से भौंकने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने मुंह खोला उसकी रोटी पानी में गिर गई। अब कुत्ते को समझ आ गया कि उसका लालच उसे भूखा छोड़ गया। वह दुखी होकर वहां से चला गया। शिक्षा: लालच का नतीजा हमेशा बुरा होता है। हमें संतोषी बनना चाहिए। नेक्स्ट स्टोरी है चूहा और शेर की, चलो देखे। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक शेर सो रहा था। तभी एक छोटा चूहा वहां खेलते खेलते गलती से शेर के ऊपर चढ़ गया। शेर की नींद खुल गई और वह गुस्से में चूहे को अपने बड़े पंजों में पकड़कर गरजते हुए बोला, नन्हे जीव, तुमने मेरी नींद खराब कर दी। अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। चूहा डरकर कांपने लगा और हाथ जोड़कर बोला, महाराज कृपया मुझे माफ कर दीजिए। अगर आप मुझे छोड़ देंगे तो मैं एक दिन आपकी मदद जरूर करूंगा। शेर यह सुनकर हंस पड़ा और बोला, तुम इतने छोटे हो, तुम मेरी क्या मदद करोगे? लेकिन वह दयालु था, इसलिए उसने चूहे को छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद शिकारी ने जंगल में जाल बिछाया और शेर उसमें फंस गया। उसने जोर जोर से दहाड़ना शुरू किया, लेकिन जाल बहुत मजबूत था। चूहे ने यह सुना और तुरंत वहां पहुंचा। उसने अपने नुकीले दांतों से धीरे धीरे जाल काटना शुरू किया। कुछ ही देर में जाल कट गया और शेर आजाद हो गया। शेर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने प्यार से कहा, धन्यवाद छोटे दोस्त, आज तुमने मेरी जान बचाई। चूहा मुस्कुराया और बोला, महाराज मैंने कहा था ना कि छोटा होने से कुछ नहीं होता, नियत बड़ी होनी चाहिए। शिक्षा: कोई भी छोटा नहीं होता। हर किसी की अपनी अहमियत होती है। अगली कहानी है मधुमक्खी और फूल की, तो चलो शुरू करें। एक बार की बात है, एक सुंदर बगीचे में बहुत सारे रंग-बिरंगे फूल खिले हुए थे। उसी बगीचे में एक छोटी सी मेहनती मधुमक्खी रहती थी। उसका नाम बिन्नी था। बिन्नी रोज सुबह सुबह उठती, अपने पंख फैलाती और फूलों से फूलों पर उड़ते हुए मेहनत से शहद इकट्ठा करती। बिन्नी को काम करने में बहुत आनंद आता था, लेकिन बाकी की मधुमक्खियां उसे चिढ़ाती थीं। वे कहती, तू हर वक्त काम में लगी रहती है, थोड़ा आराम भी कर लिया कर। लेकिन बिन्नी मुस्कुराकर कहती, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, जैसे शहद। गर्मी का मौसम था, फूल खिले थे और सारी मधुमक्खियां मस्ती में थी। किसी को चिंता नहीं थी कि आगे क्या होगा। कुछ ही महीनों बाद सर्दी का मौसम आ गया। बगीचे में अब फूल नहीं रहे। बाकी की मधुमक्खियां परेशान हो गईं, उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। लेकिन बिन्नी ने जो शहद इकट्ठा किया था वही अब सबके काम आया। बिन्नी ने अपने परिश्रम से भरी मेहनत का फल सभी के साथ बांटा। सबने मिलकर सर्दी के मौसम को अच्छे से बिताया। अब बाकी मधुमक्खियां भी समझ गईं कि बिन्नी सही थी। नीति: परिश्रम का फल हमेशा मीठा होता है। अगली कहानी है प्यासे कौए की, चलो देखे। गर्मियों के एक दोपहर एक कौआ बहुत प्यासा था। वह इधर उधर पानी की तलाश में उड़ता रहा, लेकिन कहीं पानी नहीं मिला। तेज धूप में उसका गला सूखने लगा। तभी उसे एक मटके में थोड़ा सा पानी दिखा। कौआ खुशी खुशी मटके के पास गया, लेकिन जब उसने अपनी चोंच डाली तो पानी बहुत नीचे था।
उसने मटका गिराने की कोशिश की, मगर वह भारी था। कौए को एक उपाय सूझा। उसने छोटे छोटे कंकर उठाकर मटके में डालने शुरू किए। धीरे धीरे पानी ऊपर आने लगा। कुछ ही देर में पानी मटके के किनारे तक आ गया। कौए ने खुशी खुशी पानी पिया और उड़ गया। सीख: बुद्धि और धैर्य से हर समस्या का हल निकल सकता है। नेक्स्ट स्टोरी है जंगल का सच्चा राजा की। तो चलो देखे। किसी समय की बात है, एक हरा भरा जंगल था जहां सभी जानवर प्रेम और मिलजोल से रहते थे। लेकिन जंगल के राजा शेर बूढ़े हो चुके थे और अब उन्हें एक नया राजा चुनना था। शेर ने घोषणा की, जो भी जंगल का राजा बनना चाहता है उसे एक परीक्षा देनी होगी। उसे जंगल की भलाई के लिए सबसे अच्छा काम करना होगा। इस प्रतियोगिता में कई जानवर शामिल हुए। चालाक लोमड़ी ने कहा, मैं जंगल के सभी छोटे जीवों को अपने अधीन कर दूंगी ताकि वे कोई नियम न तोड़े। हाथी बोला, मैं अपनी ताकत से जंगल को सुरक्षित रखूंगा। बंदर ने कहा, मैं जंगल में सबसे तेज हूं, कोई भी खतरा आएगा तो मैं जल्दी से देख लूंगा। अगले दिन जंगल में आग लग गई। सभी जानवर इधर-उधर भागने लगे। लोमड़ी, हाथी और बंदर अपनी जान बचाने में लग गए, लेकिन छोटा हिरन झरने के पास पहुंचा और अपने छोटे छोटे खुरों से पानी लाकर आग बुझाने लगा। उल्लू ने यह देखा और राजा शेर को बताया। जब आग बुझ गई तो शेर ने सभी जानवरों को बुलाया और कहा, राजा वही बनता है जो सबसे ताकतवर नहीं बल्कि सबसे दयालु और निस्वार्थ हो। फिर शेर ने हिरण को जंगल का नया राजा घोषित कर दिया। शिक्षा: सच्चा नेतृत्व ताकत से नहीं, सेवा और परोपकार से मिलता है। अगली कहानी है सच्ची दोस्ती तो चलो देखे। एक बार की बात है, एक छोटा सा गांव था जहां मोहन नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह बहुत दयालु था और हमेशा दूसरों की मदद करता था। एक दिन वह जंगल से लकड़ियां लेकर लौट रहा था, तभी उसने रास्ते में एक घायल पक्षी देखा। मोहन को उस पर दया आ गई। उसने पक्षी को उठाया, उसके घावों पर हल्दी लगाई और उसे अपने घर ले गया। कुछ दिनों बाद पक्षी पूरी तरह ठीक हो गया और उड़ने लगा। मोहन ने उसे खुशी खुशी आकाश में उड़ते देखा। अगले दिन जब मोहन अपने खेत में काम कर रहा था तो वही पक्षी उसके पास आया और अपनी चोंच से एक चमकता हुआ बीज गिराया। मोहन ने उस बीज को अपने खेत में बो दिया। कुछ ही दिनों में वहां एक सुनहरी फसल उगाई। मोहन समझ गया कि उसकी सच्ची मदद का इनाम भगवान ने दिया है। अब मोहन की गरीबी दूर हो गई और वह खुशहाल जीवन जीने लगा। सीख: निस्वार्थ मदद का फल हमेशा मीठा होता है। नई कहानी लेकर आए हैं मूर्ख गधा और एक व्यापारी की। एक व्यापारी रोज अपने गधे पर नमक लादकर नदी पार करता था। एक दिन गधा पानी में गिर गया और नमक घुलकर हल्का हो गया। गधे को यह चाल समझ आ गई और अब वह जानबूझकर गिरने लगा। व्यापारी को गधे की चाल समझ में आ गई और अगले दिन उसने गधे पर कपास लाद दिया। गधा पानी में गिरा, लेकिन कपास भीगकर भारी हो गया और अब उसे पछताना पड़ा। शिक्षा: चालाकी हमेशा काम नहीं आती, कभी कभी उल्टी भी पड़ सकती है। नई कहानी है चींटी और टिड्डे की। तो चलो शुरू करें। गर्मियों की सुनहरी धूप खिली हुई थी। खेतों में अनाज की भरमार थी और चारों ओर हरियाली फैली थी। एक मेहनती चींटी सुबह से शाम तक मेहनत कर रही थी। वह अनाज के छोटे छोटे दाने इकट्ठा करके अपनी बिल में जमा कर रही थी ताकि सर्दियों में खाने की कोई कमी न हो। वहीं बैठा एक टिड्डा मस्ती कर रहा था। वह गाने गा रहा था, इधर उधर उछल कूद कर रहा था और बिना किसी चिंता के दिन बिता रहा था। जब उसने चींटी को दिन रात काम करते देखा तो हंसते हुए बोला, अरे चींटी, इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? देखो मौसम कितना सुहावना है,
मस्ती करने का समय है। चींटी ने मुस्कुराकर कहा, मैं सर्दियों के लिए अनाज इकट्ठा कर रही हूँ। जब ठंड पड़ेगी तो बाहर खाना नहीं मिलेगा। अगर मैं अभी मेहनत कर लूं तो बाद में आराम से रहूंगी। टिड्डा हंसते हुए बोला, अरे अभी तो बहुत अनाज है, जब जरूरत होगी तब देख लूंगा। और वह फिर मस्ती में गाने लगा। कुछ महीनों बाद ठंड का मौसम आ गया। कड़ाके की ठंड पड़ने लगी, खेतों में अनाज नहीं था और हर जगह बर्फ जम गई थी। अब बाहर जाकर खाना ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया। चींटी अपने घर में आराम से बैठी थी। उसने जो अनाज गर्मियों में इकट्ठा किया था, अब वही उसके काम आ रहा था। वह मजे से भोजन कर रही थी और सर्दी से बची हुई थी। लेकिन टिड्डे की हालत बहुत खराब थी। उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। ठंड में ठिठुरते हुए वह भूख से परेशान था। उसने कई जगह खाने की तलाश की, लेकिन हर तरफ बर्फ जमी हुई थी और उसे कहीं भी अन्न नहीं मिला। टिड्डे को अपनी गलती का एहसास हुआ। आखिरकार भूखा प्यासा टिड्डा चींटी के घर पहुंचा और गिड़गिड़ाकर बोला, प्यारी चींटी, कृपया मुझे थोड़ा अनाज दे दो। मैंने गर्मियों में कुछ भी इकट्ठा नहीं किया, अब मैं भूखा और परेशान हूँ। चींटी ने गहरी सांस ली और कहा, मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था कि समय पर मेहनत कर लो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। टिड्डे ने सिर झुकाकर कहा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब मैं समझ गया हूँ कि समय पर किया गया काम ही भविष्य में सुख देता है। चींटी दयालु थी। उसने टिड्डे को थोड़ा अनाज दिया और समझाया कि अगली बार से वह भी मेहनत करे और सर्दियों के लिए अनाज जमा करे। टिड्डे ने वादा किया कि अब वह आलस्य छोड़कर समय का सदुपयोग करेगा। शिक्षा: समय पर किया गया काम भविष्य में सुख देता है। किड स्टोरी जोन में नई कहानी है, घमंडी हाथी और चींटी। चलो शुरू करें। एक घना जंगल था जहां जानवर आपस में रहते थे। वहां एक बड़ा और घमंडी हाथी रहता था। वह अपने बल और आकार पर बहुत घमंड करता था। वह छोटे छोटे जानवरों को परेशान करता और उन्हें डराता था। एक दिन वह एक चींटी की कतार के पास पहुंचा। वह बोला, हट जाओ मेरे रास्ते से, मैं राजा हूँ जंगल का। और फिर उसने जानबूझकर अपने पैर से चींटियों के बिल के पास की जमीन कुचल दी। सभी चींटियां डरकर भाग गईं, लेकिन एक छोटी सी चींटी ने तय किया कि वह हाथी को सबक सिखाएगी। अगले दिन जब हाथी सो रहा था, चींटी चुपचाप उसके कान में घुस गई और वहां जोर से काटा। हाथी दर्द से चिल्लाया, अरे बचाओ, मुझे कुछ हो गया है। वह जंगल में इधर उधर भागने लगा। आखिरकार चींटी बाहर निकली और बोली, ताकत शरीर की नहीं, सोच और समझ की होती है। दूसरों को परेशान करना सही ताकत नहीं है। हाथी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने चींटी से माफी मांगी और वादा किया कि वह अब किसी को तंग नहीं करेगा। सीख: किसी को छोटा या कमजोर समझकर कभी घमंड मत करो। सच्ची ताकत बुद्धि और विनम्रता में होती है। नई कहानी है राजू की। गांव में एक छोटा लड़का राजू रहता था। वह बहुत शरारती था और कभी कभी झूठ भी बोल देता था। लेकिन एक दिन उसे सच्चाई की ताकत का एहसास हुआ। राजू एक 8 साल का मासूम लड़का हरे भरे खेत में अपनी सफेद और भूरे रंग की प्यारी गाय के साथ खेल रहा है। उसके हाथ में एक छोटी सी लकड़ी की छड़ी है और वह खुशी से गा रहा है। राजू अपनी माँ को दौड़ते हुए कहता है कि उसकी गाय खो गई है, लेकिन वास्तव में वह झूठ बोल रहा है, सिर्फ ध्यान आकर्षित करने के लिए। उसकी माँ घबरा जाती है। अगले दिन जब राजू खेल रहा था, उसकी गाय सच में खो गई। उसने गांव के लोगों को बताया, लेकिन सबने सोचा कि वह फिर से झूठ बोल रहा है और किसी ने मदद नहीं की।
राजू बहुत दुखी हुआ और उसने माँ से माफी मांगी। तभी गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति ने उसे गाय के बारे में बताया और राजू ने दौड़कर उसे ढूंढ लिया। उसने कसम खाई कि वह अब कभी झूठ नहीं बोलेगा। राजू खुशी से अपनी गाय के साथ घर लौटता है। उसकी माँ उसे गले लगाती है और गांव के लोग भी मुस्कुराते हैं। सबने सीखा कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है। कहानी की सीख: हमेशा सच बोलो, नहीं तो लोग तुम पर भरोसा नहीं करेंगे। कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।